दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे कवि संतोष चैनल पर हार्दिक स्वागत वंदन है। कहते हैं प्रीत ना देखे जात को जात और भूख ना देखे जूठा भात। जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है, जब किसी का किसी पे दिल आ जाता है, प्यार हो जाता है, तब जात पात के भेद मिट जाते हैं, उम्र का अंतर खत्म हो जाता है। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? अगर नासमझ लोग हैं, थोड़ा सा कम दिमाग लगा पाते हैं, तो परिणाम क्या होगा? इस परिणाम की कल्पना उनके हृदय में उठ ही नहीं पाती, सोच ही नहीं पाते। ठीक इसी तरह की आज जो कहानी हम आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं, ठीक ऐसे ही हृदय विदारक कहानी है। एक ऐसी घटना है जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। मोहब्बत के नाम पर कालिक पोतने वाली ये कहानी प्यार करने वाले उन बच्चों के लिए एक मैसेज है, एक संदेशा है मेरी तरफ से कि अगर आपको छोटी उम्र में प्यार का भूत चढ़ गया है, आप सोचते हो कि मैं मोहब्बत कर रहा हूँ किसी से, तो थोड़ा सा सावधान हो जाओ। प्यार इतना आसान नहीं होता, किसी से दिल लगा लेना, किसी से प्यार कर लेना। कहते हैं लव इज़ गॉड, प्यार भगवान होता है, भगवान। आइए एक प्यार की छोटी सी कहानी आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश की घटना है। ये कहानी 24 फरवरी की है, घटना 24 फरवरी की है, लेकिन शुरू कब होती है? ये 1 साल 8 महीना पहले से शुरू होती है। और टोटल खाली सोशल मीडिया का प्यार है, फेसबुक या मोहब्बत है। ये फेसबुक पर मोहब्बत होती है। होता क्या है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जनपद में एक गांव है उमेछुआ। उमेछुआ गांव में एक छोटा सा किसान परिवार रहता है। एक ही बेटी है, 14 वर्ष उम्र है। नाम आकांक्षा बताया गया। कक्षा 9 की छात्रा है। अब चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, ऑनलाइन पढ़ाई या क्लास करने थे, इसी बात को लेकर के आकांक्षा ने अपने मम्मी पापा से एक फरमाइश करी। इकलौती बेटी होने के नाते बहुत मोहब्बत है बिटिया से। पापा मम्मी को एक मोबाइल दे दिया बेटी को। मोबाइल का इस्तेमाल वो पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ने में बहुत अच्छी थी आकांक्षा, पढ़ाई के साथ साथ वो मोबाइल का इस्तेमाल और ऐपों को खोल करके करने लग गई, और ऐपों में भी समय देने लग गई। फेसबुक चलाने लग गई, इंस्टा चलाने लग गई, ऐसा कुछ होने लगा। अब फेसबुक पर होता क्या है कि धीरे धीरे एक लड़के से उसका जुड़ाव हो जाता है। अजीत नाम उसका है। उसकी जो डीपी लगी काफ़ी खूबसूरत है, अच्छी डीपी लगाई थी उसने। उसकी उम्र जो है उसमें 21 बरस बताई जाती है। आकांक्षा से वो फ्रेंड सर्किल में जुड़ जाता है। दोनों एक दूसरे को लाइक कमेंट करने लगते हैं, बात करने लगते हैं, धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। फिर वहीं से मैसेंजर पर चले जाते हैं, मैसेंजर पर बातचीत होने लगती है, मोबाइल नंबर का लेना देना हो जाता है। आकांक्षा और अजीत दोनों एक दूसरे से चिपक कर बतियाने लगते हैं फ़ोन पर। 14 वर्ष उम्र है आकांक्षा की, नाबालिग है। अजीत 21 साल की उम्र उसकी फेसबुक पर दिखा रही है। दोनों मिल जाते हैं, दोनों फोनिंग वार्ता चालू हो जाती है। धीरे धीरे 7-8 महीना बीतते बीतते मोहब्बत परवान चढ़ने लगा। प्यार बहुत ऊंचाई तक पहुंचा और अजीत ने आकांक्षा को बरगलाना शुरू किया, बहकाना शुरू किया कि हम तुमसे शादी करेंगे, तुमसे बहुत प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, तुम्हें जितना पढ़ोगे उतना पढ़ाएंगे, मेरे साथ आ जाओ। भगने भगाने की बात होती है। आकांक्षा को बरगला करके ये अजीत भगाने की तैयारी करता है। वो कहती है मैं नाबालिग हूँ, अभी शादी नहीं हो सकती हमारी आपकी। इसने कहा कोई बात नहीं है, जब तक तुम पढ़ोगी मैं पढ़ाऊँगा, तुम्हारी उम्र जब पूरी हो जाएगी तो फिर शादी कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। आकांक्षा को बहकाता है, बिटिया छोटी है, नासमझ है, दिमाग में उसकी बात बैठने लगती है। चलो अच्छा ठीक है, मेरे मम्मी पापा से ज़्यादा मोहब्बत मुझे प्यार ये अजीत करेगा। बैग भरती है। कोचिंग जाने के बहाने आकांक्षा मोबाइल लेती है, बैग लेती है, कुछ पैसे लेती है घर से और निकल जाती है। जहाँ बुलाता है उस स्थान पर आकांक्षा पहुँचती है। जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि एक ट्रक खड़ी है बाहर और एक लड़का उसके इधर खड़ा है। वो वही लड़का है जिसकी फ़ोटो थोड़ी बहुत फेसबुक वाली फ़ोटो से मेल करती थी, लेकिन उसकी उम्र नहीं मेल कर रही थी। उसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल उम्र थी। वो 20-22 साल का लड़का नहीं था। आकांक्षा देख करके अवाक रह जाती है कि फ़ोटो इसकी बड़े सुंदर थी, लेकिन ये तो कैसा लग रहा है।
और वो लेकिन अब करती क्या करती, घर से निकल चुकी थी। आकांक्षा उससे मिल जाती है, आकांक्षा को बरगला करके बहकाता, बताता है कि ये मेरी अपनी गाड़ी है, ये मैं ट्रक चलाता हूँ, ऐसा है वैसा है, मेरे ड्राइवर हैं, खलासी कंडक्टर है, ऐसा करके उसको गाड़ी में बैठा लेता है, यानी ट्रक में बैठाता है। उसमें 2 लड़के और हैं, एक कंडक्टर के नाम पे है, एक ड्राइवर के नाम पे है और एक अजीत हो गया। जो दोनों वो और हैं अभिषेक और अवनीश नाम का बताया गया। ये तीनों गाड़ी ले करके निकल पड़ते हैं, जाते हैं, चलते रहते हैं। इसके बाद जब गाड़ी चलनी शुरू हो जाती है तब अजीत आकांक्षा को अनछुई जगहों पर, जहाँ अनचाही जगहों पर छू देता है, छेड़ता है, परेशान करने लगता है। गाड़ी में गाड़ी चलती जा रही है, फिर वो कहती कि ऐसा कुछ नहीं, जब शादी हो जाएगी तब आप मेरे साथ कुछ कर सकते हैं। इसने कहा कि शादी आज हो चाहे कल हो, शादी तो हम तुमसे करेंगे, तुमको बुलाए हैं तो शादी करने के लिए। भगाना शुरू करता है और उसी चलती हुई ट्रक में इसने वो सारे सब कुछ दरिंदगी कर डाले जो एक बच्ची के साथ नहीं करना चाहिए। ये 26-28 साल का अजीत उसके साथ शोषण करता है, कई बार उसके साथ संबंध बनाता है। और फिर इसके जो दोनों और दोस्त होते हैं, अभिषेक और अवनीश, ये दोनों भी आकांक्षा के साथ बारी बारी से, जब आकांक्षा मना करती तो ये कहता कि ये मेरे जिगरी दोस्त हैं, मेरे ही एकदम चाहने वाले हैं, अगर इनके साथ तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी तो समझ लो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। अब वो थोड़ा सा कम उम्र है, बुद्धि का विकास हुआ नहीं है, मैच्योरिटी है नहीं खोपड़ी में। अंतोगत्वा 3 से 4 दिन तक लगातार गाड़ी सड़कों पर भोपाल की तरफ चलती रही, जाती रही, चलती रही और इसके साथ छेड़छाड़, सब मिला करके अत्याचार, दुराचार होता रहा। कई दिनों तक लगातार इस तरह की घटना जब इसके साथ हुई, थकी और जीवन से हार जाने वाली स्थिति में वो बेहोश अवस्था में आ गई। जब बेहोश हो गई तब अभिषेक ने कहा कि यार इसकी स्थिति खराब है। उसके अंदर प्राइवेट पार्ट्स में बहुत जगह चोट आए थे, बहुत घाव आए थे। और अजीत ने तब ये कहा कि अब क्या किया जाए, तो एक दूसरा वाला लड़का उसने कहा कि अब इसको ख़त्म किया जाए, फेंक दिया जाए। आखिर में ये लोग गला दबा करके उसकी ज़िंदगी की कहानी ख़त्म करते हैं और उसे नदी के किनारे फेंक देते हैं। चंबल नदी है, वो किनारे फेंक देते हैं। सोचते नदी में गिरी है लाश, लेकिन नदी में न गिर करके वो नदी के किनारे चली गई। और वहाँ के प्रशासन को दूसरे दिन सुबह भनक लगती है, प्रशासन वाले ले जाते हैं, उसका बैग भी वहीं डाल देते हैं। बैग से ही सारे रिकॉर्ड्स निकलते हैं, इसका मोबाइल मिल जाता है, घर पे फ़ोन किया जाता है, मम्मी पापा आते हैं और जब उसकी लाश देखते हैं तो फिर रोना रोना, इसके अलावा और बचता क्या है, सिर्फ रोना बचता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तब पता चलता है कि इसके साथ सैकड़ों बार शारीरिक संबंध बनाए गए और इसका गला दबा करके इसको मारा गया। कितना दर्द है सोचिएगा। लेकिन उसी मोबाइल के ज़रिए, उसी नेट और सोशल मीडिया के ज़रिए वो तीनों दरिंदे पकड़े जाते हैं। जब पुलिस उनको टॉर्चर करती है तो दोष भी कबूल करते हैं और सारे गुनाहों को स्टेप बाय स्टेप बयान करते हैं कि मैंने उसके साथ क्या किया, क्या हुआ। ये पूरी कहानी एक सिर्फ मेरे अकेले दिल को नहीं झकझोर रही है, ये आपके सबके दिल को झकझोर सकती है, सबके मन में एक पीड़ा भर सकती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ज़माना कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है ज़माने। ऐसे में अगर हम गार्जियन हैं तो हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों के प्रति कितनी सतर्कता से संबंध बनाएं, उनके साथ उनका देख रेख कितनी सतर्कता से करें। और बच्चों तक अगर ये मेरी कहानी जा रही है तो मैं इस कहानी के माध्यम से सिर्फ उन बच्चों को बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर अगर आप अपने पापा पर विश्वास नहीं करते, अपनी मम्मी पर विश्वास नहीं करते हो, तो सोशल मीडिया के किसी दोस्त पर कोई भरोसा करना छोड़ो। ये प्यार मोहब्बत सब धोखा है। अगर आपको कुछ बेहतर करना है, कुछ बड़ा करना है तो शिक्षा है अनमोल रत्न। पढ़ाई को गले लगाओ, पढ़ो। आकांक्षा की ये कहानी सिर्फ और सिर्फ किसी का दिल दुखाने के लिए, किसी के मन को भड़काने के लिए नहीं, अपितु मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाला जो बच्चा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो सावधान हो जाएं और प्यार मोहब्बत के नाम पर, अगर कोई अय्याशी के नाम पर दिमाग में खुरापात चल रहा है, उससे थोड़ा सा बच जाओ। और यही 14 से लेकर के 24 साल की उम्र अवस्था ऐसी होती है जब आप अपने जीवन को बेहतर और अच्छा कुछ बना सकते हो। मैं विनम्रता के साथ, निवेदन के साथ आप लोगों से, और अगर गार्जियंस के पास से मेरा ये वीडियो जा रहा है, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा बच्चों का ख्याल करें, कुछ बड़ा और बेहतर सोचें।
देश के लिए, उन बच्चों के भविष्य के लिए। तब तक के लिए पुनः आप सभी देशवासियों से मेरा जय हिंद, जय भारत।